हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। मेरा नाम रचना सोमानी है और आज हम जानेंगे आउटलुक ऑन फाइनेंशियल मार्केट। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले है कि इस फाइनेंशियल सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कौन सी एंटिटीज इस सेक्टर में इंक्लूडेड है। सेकेंडली हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे और कारण थे जिसकी वजह से इस सेक्टर में हलचल हुई पिछले कुछ दिनों से। और एट द एंड हम जानेंगे कि हमारा इस सेक्टर को लेके क्या रिकमेंडेशन है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट को इकोनॉमी का सपोर्टिंग पिलर कहा जाता है। बिफोर कोविड-19 न्यू एंटिटीज के इस मार्केट में एंटर करने की वजह से एवं डिसेंट ग्रोथ की वजह से ये सेक्टर वाइडली एक्सपैंड कर रहा था, आवर इंडियन सेक्टर। तो उसी तरह अब जानते हैं कि ऐसे कौन सी एंटिटीज है जो इस सेक्टर के अंदर आती हैं। सबसे पहले है कमर्शियल बैंक। कहा जाता है कि टोटल फाइनेंशियल मार्केट का 64% एसेट्स कमर्शियल बैंक हेल्ड करता है। सेकेंडली आता है इंश्योरेंस कंपनीज, देन एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। थर्डली एनी प्राइवेट बैंक, स्मॉल बिजनेस बैंक। फोर्थ आते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, अदर पेमेंट बैंक्स इत्यादि। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन से कारण और फैक्टर थे जिस वजह से इस सेक्टर में इतनी हलचल देखी गई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट लोन ग्रोथ के बारे में। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि रेटिंग एजेंसीज का क्या प्रभाव रहा है इस सेक्टर में, ये किस तरह से इसके सेंटिमेंट को बिगाड़ा है। थर्डली हम एनपीएस के बारे में जानेंगे एंड फोर्थली हम क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं नो ग्रोथ नो क्रेडिट ग्रोथ इस फ्रेज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं होगी तो लोन लेने वालों की डिमांड कहां से आएगी, और अगर लोन लेने वालों की डिमांड नहीं आएगी तो क्रेडिट साइकिल बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल है कि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स के सब्सटैंशियल फॉल की वजह से क्रेडिट साइकिल में काफी डिस्टर्बेंस देखा गया है। कॉर्पोरेशन एंड एसएमईज के द्वारा हायर देन यूजुअल यूटिलाइजेशन ऑफ अनड्रॉन लिमिट की वजह से काफी एक कंसर्न का ये एक कारण है। थर्डली बैंक्स काफी रिस्क एवर्स हो रही हैं एवं इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि कोल, फ्यूल, पेट्रोल, इसके अलावा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलर्स, स्टील, बेसिक मेटल्स, इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर्स में भी ड्यू टू दिस लॉकडाउन काफी क्रेडिट साइकिल का फॉल देखा गया है। इसी के अलावा रेटिंग एजेंसीज का भी इस सेक्टर में काफी प्रभाव रहता है। 4 मेजर बैंक्स वो हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 4 मेजर बैंक्स के रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से भी इस सेक्टर में काफी सेंटिमेंट बिगड़ा था। और एक कंसर्न का कारण है हायर एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑपरेशनल इश्यूज के वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर और काफी सारे इंडस्ट्रीज में एनपीएस की तादाद बढ़ जाएगी। जहां सिर्फ सिंगल डिजिट एनपीएस होते थे, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर दिस लॉकडाउन 2 डिजिट नंबर एनपीएस भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्रेडिट लोन ग्रोथ के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर वाई बेसिस पे देखें तो 0.8% की गिरावट देखी गई है। वहीं पर्सनल लोन ग्रोथ वाई बेसिस पे 17.1% का उछाल देखा गया है। तो चलिए, ये जो गिरावट है क्रेडिट लोन ग्रोथ की, वैसे तो ये 4-5 क्वार्टर से गिरते ही आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गिरावट मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि एक टाइम पर ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था क्रेडिट लोन ग्रोथ का। यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट 5% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं रूरल, सेमी रूरल, अर्बन में डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि 15 से 20% की ग्रोथ देखी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस सेक्टर को लेके हमारा क्या रिकमेंडेशन है। मार्च लो से बैंक निफ्टी रिकवर तो करी है बट नॉट दैट मच। आने वाला एक क्वार्टर चैलेंजिंग जरूर रह सकता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, लेकिन हम इस सेक्टर को इन्वेस्टेबल सेक्टर मानते हैं, यानी कि इसमें हम आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सेक्टर की खास बात यह है कि हमें उन बैंक्स पे नजर रखनी चाहिए जो वेल मैनेज्ड हो, ऑपरेशनली वेरी स्ट्रांग हो। तो उनमें से मैं 3 नाम जो हमें अच्छे लगते हैं वो है एचडीएफसी बैंक,
कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, इन बैंक्स को आप अपने रडार में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसी के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में ICICI GI, HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ को भी आप रडार में रख सकते हो। उसी तरह AMC में बात करें तो HDFC AMC एक अच्छी कंपनी लगती है हमें ड्यू अकॉर्डिंग टू इट्स फंडामेंटल। एंड अगर NBFC में बात करें तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, L&T फाइनेंस, M&M होल्डिंग्स, इन सारी कंपनीज को आप रडार में रख सकते हो। माइक्रो फाइनेंस में उज्जीवन को आप लॉन्ग टर्म के लिए रडार में रख सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।